आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट और टॉपिक नंबर है आपका ये तीसरा टॉपिक है, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक है। पहले हम लोग परसेंटेज किए थे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद अब कंपाउंड इंटरेस्ट चलिए करने हैं। अब ये इसमें जो है ना 30 नंबर पेज पर आ जाइए, जो असाइनमेंट का है 30 नंबर पेज पर आ जाइए, ठीक है ना। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें जिस तरह पहले उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपया लगाया, 3 साल के लिए लगाया, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर 5% के लिए लगाया तो हम लोग कैसे निकालते थे? PRT बटा में 100 कर देते थे इस तरह से। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपया लगाता है ना, 10,000 रुपया लगाता है तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा उसको फिर जोड़ दिया जाएगा, है ना। और उसका फिर लगेगा तो अगला दूसरा साल में, फिर दूसरा साल में फिर जितना है उसको जोड़ दिया जाएगा, फिर लगेगा तीसरा साल में। इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चलता है। तो यहाँ पर दिया गया P बराबर दिया गया आपका 10,000 दिया गया, मूलधन दिया गया है 10,000, और क्या है? रेट है आपका 10%, ठीक है ना। और समय है आपका 2 साल का, ठीक है ना। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है? आपका मिश्र धन भी निकालना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। सबसे पहले देखो ये रूल एक सीख लो। बीचों बीच लिख देना है तुमको, कितना लिख देना है? 10,000, उससे 2 तीर निकाल देना है। अब 2 तीर निकाल देना है और पहला से क्या कर देना है? 1/10 कर दोगे, ठीक है ना। और फिर 1/10 कर दोगे, ठीक है ना। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। फिर 10,000 का कितना हो जाएगा? 10%, 1/10 करोगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1,000, ठीक है। फिर इसका जो पहला वाला है, पहला वाला तीर उसको टांग खींचा है, उसका फिर 10% करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो पहला साल कितना आया था तुम्हारा? पहला साल आया था आप कितना? पहला साल कितना आया था? पहला साल आया था 2,000। और दूसरा साल कितना आ जाएगा? 2,100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा टोटल 2100 रुपया। कितना हो जाएगा? 2100 रुपया। ये 2 साल वाला के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये कितना साल के लिए फॉर्मूला है आपका? 2 साल के लिए फॉर्मूला है। कितना का फॉर्मूला है आपका? 2 साल के लिए। आपको 2 साल 3 साल के लिए इस तरह से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहेगा, ठीक है ना। अगर एक ही साल का पूछेगा कि एक ही साल का रहेगा तो एक ही साल में तो सिंपल ही इंटरेस्ट में काम करेगा, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट वाला लगा देना। अब देखो, अब तुम्हें मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तुम्हें? मिश्र धन। मिश्र धन की बात करते हैं। मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन जितना मूलधन है, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन प्लस क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मूलधन है तुम्हारा, मूलधन कितना था? मूलधन था 10,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट 2100, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12,100। कितना हो जाएगा? 12,100 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो दूसरा नंबर प्रश्न पर दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? P बराबर दिया गया है तुम्हें 20,000, मूलधन बराबर दिया गया है कितना? 20,000, और रेट दिया गया है तुम्हें 10%, और समय है तुम्हारा 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और आपका मिश्र धन तीनों निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, और क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन तीनों निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन ये तीनों निकालना। तो वही तीन वो बीच में लिखोगे 20,000 को, ठीक है ना। और उसे क्या निकालोगे? दूगो टांग खींचोगे। दूगो टांग खींचोगे तो 1/10, 1/10 कितना? 20,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा, फिर 2,000, ठीक है ना। फिर 2,000 का 1/10 करोगे, कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा 4,000। 4,000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 42। ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना हो गया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट एक ही साल का निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 4,000 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 4,000 रुपया, है ना। और मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन की बात करते हैं तो मिश्रधन हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट और प्लस मूलधन कितना हो जाएगा? कितना? 20,000 और प्लस 4200 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 24,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24,200 हो जाएगा, ठीक है। अगला 3 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अब देखो, मूलधन तुम्हारा दिया गया है 400 रुपया, 4,000 रुपया। मूलधन कितना दिया गया है? 4,000 रुपया। रेट है तुम्हारा 20%। रेट कितना है तुम्हारा? 20%। समय कितना है? 2 साल।
ये सब जितना भी है ना सब वार्षिक लग रहा है। सब क्या लग रहा है तुम्हारा? वार्षिक लग रहा है। सब क्या लग रहा है? वार्षिक। पी बराबर कितना हो जाएगा? 4000। आर बराबर कितना? 20%। टी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 साल। ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है इसमें ज्ञात करना। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो बीचों बीच लिख दोगे 4000, और 4000 से कितना निकाल देना? 4000 से 2 टंगड़ी खींच देना है। तो 4000 से 2 टंगड़ी 20% का क्या मतलब होता है बोलो? 20% कितना मतलब होता है? 20/100। 20% कितना मतलब होता है? 20/100। यानी क्या हो जाएगा? 1/, में क्या हो जाएगा आपका? 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/5। तो 4000 का 1/5 कितना हो जाएगा आपका? 800। 4000 का 1/5 कितना होता है? 4000 का 1/5 कितना होता है तुम्हारा? 800। 4000 का 1/5 कितना होता है बोलो? 4000 का 1/5 800 हो गया कि नहीं? है ना। 4000 का 1/5 कितना होगा तुम्हारा? 800 होगा। हेलो। उसका 4000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 800। तो कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 1600 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर 800 का तुम करोगे 1/5 कितना निकल के आएगा? 160 रुपया निकल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कितना निकल के आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप गया 1600 160 कितना हो जाएगा? 1760। कितना हो जाएगा? 1760 रुपया हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं ये 1760 है। कितना हो जाएगा? 1760 माइनस 1600 कितना हो जाएगा? 160 रुपये। कितना हो जाएगा? 160। कितना हो जाएगा? 160। अगला चलो 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता हो? 4 नंबर प्रश्न कहता है, अब देखो यहाँ पर तुम्हें मूलधन ही निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें? मूलधन निकालना है। समय दिया गया है। समय कितना है आपका? 2 साल दिया गया है। रेट कितना है? 10% है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा? 2100 है। ठीक है ना। 2100। अब इस कंडीशन में क्या करोगे बताओ? यहाँ पर तो फंस गियर फंस जाएगा, है ना। तो गियर फंस जाएगा तो यहाँ पर क्या करो? तो जो रेट दिया गया है ना, तो रेट का हम लोग क्या करें? रेट क्या दिया गया है? 10%। 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10। तो नीचे वाला होता है तुम्हारा, नीचे वाला होता है मूलधन। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। ठीक है ना। 1/10 हुआ ना, तो 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा? मूलधन हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा? मूलधन हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना। तो 10 का मूलधन हो जाएगा तो फिर 1/10 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। सिर्फ नीचे वाला को क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। नीचे वाला के स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 100। अब 100 का तुम्हें क्या निकाल देना? 100 का 10%, फिर 100 का 10%। 100 का 10% 10 हो जाएगा। फिर 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 साल का है तो 2 टंगड़ी खींचा जाएगा, है ना। फिर पहला टंगड़ी से एक और टंगड़ी खींच देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। फिर 10 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल मिला के बोलो। टोटल मिला के कितना हो गया तुम्हारा? 20 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 21 हो गया कि नहीं हो गया? 20 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 21 हुआ। किस प्रकार से आ जाएगा आंसर? आ गया आंसर। तो यहाँ पर तुम्हें पूछा है प्रिंसिपल प्रिंसिपल मूलधन पूछा है। मूलधन पूछा है तो अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया तुम्हारा 2100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया कितना? 2100। तो यानी 2100 21 बराबर है कितने? देखो तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, लेकिन जो हम यहाँ पर निकाले हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया? पहला साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट 20 और दूसरा साल का एक कितना हो जाएगा? 21 रुपया हुआ ना कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 21 रुपया हो गया, लेकिन तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में दिया गया है तुम्हारा 21 दिया गया। तो 21 किसके बराबर हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 के बराबर हो जाएगा। एक किसके बराबर हो जाएगा? 21। 2100/21 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 2100/21 × 100। यानी ये आपका कितना रुपया था? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस कितना था रुपया? तो इसमें आपका 1 लाख रुपया था। कितना रुपया था आपका? 1 लाख रुपया। 1 लाख नहीं, 10,000 रुपया था। कितना था? 10,000 रुपया था। कितना रुपया था ये? 10,000 रुपया था। कितना रुपया था? 10,000 रुपया। ठीक है ना। 10,000। अगला चलो 5 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर भी तुम्हें क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करना है तो कैसे निकालोगे? रेट दिया गया है 20%, टाइम दिया गया है 2 साल दिया गया है, सीआई बराबर दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 1210 दिया गया है। तो 20% बराबर कितना होता है? 20% बराबर होता है 1/5।
20% बराबर क्या होता है? 20% बराबर होता है 1/5। तो 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 25 हो जाएगा। 25 का 1/5 करोगे, 2 टंगरी खींच दो, ठीक है ना। 2 टंगरी खींच दिया तो पहला टंगरी 1/5 और दूसरा टंगरी हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। तो फिर उसका क्या करना है तुम्हें, 1/5 है ना, 5 का फिर 1/5 करते 1 करोगे। तो कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? कुल का मिला कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा 11 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 11 रुपया। लेकिन प्रश्न में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट है तुम्हारा 1200 रुपया, और यहाँ निकल के आया कितना? 1100 रुपया। यहाँ निकल के आया 1100 रुपया, वहाँ बोल रहा है 1200 रुपया, ठीक है ना। यहाँ कितना निकल के आया? यहाँ निकल के आया 1100 रुपया, और वहाँ बोल रहा है तुम्हारा 1210 रुपया। तो 1100 रुपया किसके बराबर हो जाएगा? 1100 रुपया हो जाएगा बराबर 1210 के। 1100 रुपया किसके बराबर हो जाएगा? 1100 रुपया हो जाएगा 1210 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट बराबर हो जाएगा तुम्हारा, एक यूनिट बराबर 1210 बटा में 11, और तो 1210 बटा तो 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? तो 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा बोलो? 100 यूनिट बराबर हो जाएगा तुम्हारा, 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 100 1210 बटा में 11 गुने 100, है ना। इसको कटम पिटम सटम सुटम करोगे तो 2750 आएगा। कितना आएगा? 2750। कितना आएगा टोटल? 2750 रुपया। यानी ये 2750 रुपया पर ये इंटरेस्ट लगा, ठीक है। चलो यहाँ पर भी 7 नंबर 6 नंबर 6 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 6 नंबर प्रश्न क्या है आपका? P बराबर वाट। P बराबर तुम्हें निकालना है, R बराबर है 5%। P बराबर निकालना है, R बराबर कितना है? 5%। T बराबर कितना दिया गया है तुम्हारा? T बराबर 2 साल दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 410। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका? 410। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 410, ठीक है। अब देखो 5% दिया गया है ना, तो 5% बराबर कितना होता है? 5% का मान फ्रैक्शन में निकालोगे कितना हो जाएगा बोलो? 1 बटा में क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5% का मान होता है तुम्हारा, अरे बोलो ना रे, 5% का मान होता है 20, ठीक है ना। 1 बटा में क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 बटा में 20। 1 बटा में क्या हो जाएगा? 20। 20 बीसंगर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 बीसंगर तुम्हारा 400 हो जाएगा। ले लो, 20 बीसंगर कितना? 400। 400 का 20% कितना हो जाएगा तुम्हारा? पहला साल हो जाएगा 20 रुपया, फिर 20 रुपया, कितना? 40 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसका 1/20 करोगे तो कितना निकल के आएगा तुम्हारा? 1 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया तुम्हारा 41 रुपया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया? कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा 41, है ना, 41 रुपया। यानी तुम्हें प्रश्न में दिया गया है 41 बराबर कितना है तुम्हारा? 410 के बराबर। 41 किसके बराबर है? 41 से 410 के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा? एक हो जाएगा 410 बटा में कितना हो जाएगा? 410 बटा में 41 होगा, ठीक है। 41 किसके बराबर है? 41 से 410 के बराबर। 41 किसके बराबर है? 41 से 410 के बराबर। एक हो जाएगा 410 बटा में क्या हो जाएगा तुम्हारा? 410 बटा में कितना हो जाएगा? 41। 410 बटा में कितना हो जाएगा? 41। 410 बटा में 41, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 400 बराबर बोलो तो 400 बटा में 410 बटा में 41 गुने 400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4000। यानी 4000 पर इंटरेस्ट तुम्हारा 2 साल में कितना हो जाएगा? 5% की ब्याज दर से। तो कितना? 410 रुपया हो गया। यानी टोटल रुपया मिश्रधन की बात करते हैं तो 4410 रुपया हो गया। अगला 7 नंबर प्रश्न पढ़ा। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर, अब तुम्हें पी दिया गया है ना। यहाँ पर मूलधन क्या किया गया? दिया गया। आर बराबर कितना है तुम्हारा? 20%। आर बराबर है 20%। टी बराबर क्या है? टी बराबर क्या है आपका? इसमें 1.5 साल। 1.5 साल, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। टी बराबर दिया गया 1.5 साल, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो 1.5 साल के लिए क्या करोगे भैया? 1.5 साल के लिए क्या करोगे? ये 1/4, 1/4, तो कितना हो जाएगा आपका? 4 1 5, 4 1 5। तो 1 बटा में कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20%। 20% कितना होता है बोलो? बाद में निकालेंगे, इसको टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। 1.5 साल का निकाल लेंगे, 2 साल का नहीं, पूरे पूरे हम लोग निकालेंगे 2 साल का, ठीक है ना। और उसको क्या कर देंगे? फिर अधिया देंगे, ठीक है ना। तो निकल नहीं जाएगा बोलो? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? है कि नहीं? पहला साल में 2000, दूसरा साल में क्या करें? जितना भी आएगा ना उसका अधिया देंगे। तो चलिए देखो, इसमें क्या करना है तुम्हें। तो इसमें 5000, 5000 तो दिया गया। 5000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 1000, 1000 2000, फिर 1/5 करो कितना हो जाएगा? 200। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो कुल मिला के हो जाएगा तुम्हारा
ये 1000 प्लस 200 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1200। 1200 हो गया। तो पहला साल का तुम्हारा 1000 तो है ही है। पहला क्या है तुम्हारा, पहला हो गया 1000 और फिर 1200 आया ना। देखो 1000 और 200, 1200 कितना हो गया तुम्हारा 1200। 1200 कितना हो गया तुम्हारा 1200 हो गया, ठीक है ना। और पहला साल है तुम्हारा 2000 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या 1200 जो आया ना, 1200 आएगा तो 1200 का अधिया दोगे, कितना हो जाएगा तुम 1200 का अधिया दोगे ना, तो 1200 का अधिया दोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 600 आ जाएगा। और उधर 1000, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1600। कितना आ गया तुम्हारा 1600, ठीक है ना। 1600 कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते थे, कितना आ गया तुम्हारा 1600। एक ही साल का क्या करना अधिया ना, दूसरा साल का ना अधिया दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे भैया, है ना। चलो अगला प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न क्या आ जाए तुम्हारा, ये तो हम लोग 7 नंबर करे थे ना। तो ये है तुम्हारा, या फिर 1+1/4 ईयर की बात करते 1000 और प्लस 1200, है ना। 1000 प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा 1200। 1000 प्लस क्या आ जाएगा 1000 प्लस 1200, 1000 प्लस 1200, ठीक है ना। तो उसमें 1.5 साल का निकाल रहा था, अब क्या निकाल रहे बोले। अच्छा ये तो 1.5 साल का था नहीं, 1.5 साल का, लेकिन 1 साल और 1 साल का 4वां भाग, ठीक है ना। तो 1 साल 3 महीना का, 1 साल का 3 महीना कैसे निकालो, 1 साल 3 महीना कैसे निकालो बोलो। तो 1 साल का चौथाई भाग हो गया, 1/4 हो गया। तो 1200 बटा में क्या कर देंगे, 1200 बटा में 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300। 1000 कितना आ जाएगा तुम्हारा 1300, है ना। 1000 कितना आ जाएगा 1300, समझ में आया? चलो अगला प्रश्न पर चलो, 8 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। देख रहा है ना रे विनोद। चलो तो P बराबर कितना है तुम्हारा, P बराबर दिया गया है मूलधन 1800, है ना। और R बराबर दिया गया है 16 ही 2/3%। 16 ही 2/3% का क्या मतलब होता है तुम्हारा, 1 बटा में कितना होता है, 1 बटा में होता है 6। 16 ही 2/3% का मान कितना है, 1/6। अब तुम्हें टाइम दिया गया है 1 साल, 1/3/4 हो जाए, है ना। 1 सही 3/4 दिया, यानी दूसरा साल का 3/4 भाग क्या करना है, उसी का तुम्हें इंटरेस्ट देना है। तो कितना हो जाएगा तुम्हें, कितना हो जाएगा? चलो पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सब कटम पिटम सटम सुटम करेंगे। तो 1800 के 1/6 कितना 300, फिर ये 300, फिर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। 1 साल का निकल गया 300, 300 प्लस क्या आ जाए 3/4, 300 प्लस 350, 300 प्लस 350 बटा गुने 3/4 करोगे तो इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, कटम पीटम करो, ठीक है ना। तो कटम पीटम करोगे कितना हो जाएगा 1050/4, कितना हो जाएगा 1050/4 करो 262 कितना हो जाएगा 262.5, कितना हो जाएगा 262.5 हो जाएगा। टोटल आंसर कितना है 262.5। पहले निकाल लेना, उसके बाद जितना भी कहेगा ना उसको कर लेना, ठीक है। अगला 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एकदम ध्यान से देखता है। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अब देखो P बराबर तुम्हारा मूलधन दिया गया है 20,000, है ना। और R क्या दिया गया है तुम्हें 10%, समय दिया गया है इसमें 3 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मान यहाँ पर निकालना है। निकाल लोगे, प्रश्न को ध्यान से देखो। देखो P बराबर 20,000 दिया गया है कि नहीं दिया गया, R बराबर 10% मिला, T बराबर 3 साल मिला। अब देखो अब 3 सालिया वाला आ गया सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तुम्हें। तो 3 सालिया वाला में क्या करोगे, 3 सालिया वाला में कितना टंगड़ी खींचोगे। देखो हाइस्टली तुम्हें 3 साल तक देगा, बस उससे ज़्यादा नहीं देगा। 2 साल देगा, 3 साल दे सकता है, 2.5 साल दे सकता है, ठीक है ना। इतना ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो 20,000 रुपया है ना, तो 20,000 का 1/10 करोगे, 3 गोटा खींचोगे तो 1/10 कितना हो जाएगा 2,000, फिर 1/10 2,000, फिर 1/10 2,000 हो जाए।
अब 2000 है ना, तो 2000 को 2 टंगरी खींचोगे, 2000 को कितना टंगरी खींचोगे, 2। एगो टंगरी इतना, 1/10 कितना, 200 हो जाएगा। फिर 2000 का कितना हो जाएगा, 200, फिर 200 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10%, 20 हो जाएगा। फिर ये वाला टंगरी कितना हो जाएगा तुम्हारा। देखो सिंपल से याद रखना, 3 साल के लिए 3 गो टंगरी, 3 साल के लिए तीन तीन गो टंगरी। पहला टंगरी ऐसे खाली रहेगा, दूसरा टंगरी से एक और टंगरी खिंचाएगा, दूसरा टंगरी से क्या खिंचाएगा, एक और टंगरी खिंचाएगा, तीसरा टंगरी से क्या खिंचाएगा, एक तो टंगरी खिंचाई भी करेगा, और एक से आपका दूसरा टंगरी, फिर दूसरा से तीसरा टंगरी। ठीक है, तो इस प्रकार से 1, 2 और 3, तीसरा में पहुंचना है तो। ठीक है, तो इस बार क्या आ जाएगा बताओ, 2000 2000 2000 2000 कितना हो जाएगा, 2000 2000 कितना हो जाएगा, 2000 2000 कितना हो जाएगा, ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ा यार। 2000 2000 कितना हो जाएगा, 6000। अब देखो 2000 2000 कितना, 6000, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, 6000 हो गया, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा तुम्हारा, 200 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 20 हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 6620 आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 6620 आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 6620 आ जाएगा। लेकिन बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, 6620, 6620 माइनस कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 620, कितना आएगा, 620। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 620। अगला 10 नंबर प्रश्न पर आ जाए। 10 नंबर देखो, पी दिया गया है तुम्हें 10,000, पी कितना दिया गया है, 10,000। आर बराबर कितना दिया गया, आर बराबर तुम्हें 10%, आर बराबर तुम्हें 10%, पी बराबर दिया गया है 10,000, आर बराबर पी बराबर दिया गया 10,000, आर बराबर कितना है, 10%, आर बराबर कितना है, पी बराबर दिया गया है 10,000, पी बराबर दिया गया है 10,000, आर बराबर है 10%, आर बराबर कितना है तुम्हारा, 10%, टी बराबर है 3 साल, टी बराबर कितना है तुम्हें, टी बराबर दिया गया 3 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इसको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना। देखो सबसे पहले तुम्हारा 10,000 रुपया दिया गया ना, तो 10,000 का 10% निकालोगे कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10, 1/10, तो 1/10 करोगे तो 1,000, फिर क्या आ जाएगा 1,000, फिर क्या आ जाएगा 1,000, कितना आ जाएगा, 10,000 का कितना, 1/10 हो जाए 1,000, फिर 1,000, फिर 1,000। ठीक है ना, 1,000 1,000 1,000। अब इसमें तुम्हें देखना है कि 1,000 1,000, तो ये तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, पहला साल सिंपल इंटरेस्ट 1,000 1,000 1,000। ठीक है, तो इसका टंगड़ी खींचो, 1/10 मारो, ठीक है ना, तो 100 हो जाएगा, फिर 1/10 मारो, 100 हो जाएगा, फिर 1/10 100, फिर 1/10 100। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कितना आ गया, 100 100 100, 3 को 100 होगा, 3 को 100। जैसे कि इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो एकदम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 को 300 मार देना, 100 मार देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 300, प्लस लास्ट में कितना कर देना, 100 का फिर 10% निकाल। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3,000, सिंपल इंटरेस्ट 3,000 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाए, कम 3,310 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 3,310, 3,310, 3,310 माइनस कितना आ जाएगा, 3,000, कितना आ जाएगा 300, 310 हो गया ना, 300, 3,310 हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया तुम्हारा, 3,000, है ना, तो कितना आ जाएगा 310। अगला 11 नंबर प्रश्न पर, 11 तुम्हें देखो आर प्रतिशत कितना दिया गया सवाल में, 10% दिया गया, और टी बराबर दिया गया है 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें दिया गया है, हाँ इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है। ठीक है ना, और तुम्हें मूलधन नहीं दिया गया, बताओ मूलधन नहीं दिया गया, तो मूलधन नहीं दिया गया तो इसके लिए क्या करोगे, जो 1/10 है ना, जैसे कि 10% बराबर 1/10 हुआ, तो नीचे वाला जो होता है 1/10 में जो नीचे वाला ये 10 दिख रहा है ना,
यही है तुम्हारा मूलधन, ठीक है ना। तो 3 साल का है तो 3 साल के लिए क्या करोगे, इसको क्यूब कर देना। तो 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, 1000 होगा। 1000 का फिर 10%, 100, फिर 1000 का 10%, 100, 1000 का 10%, कितना हो जाएगा, 100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कितना हो जाएगा, फिर 10 का 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, 300, 310 हो जाएगा, 310 हो जाएगा, ठीक है ना। 310 इधर 310 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 300 हुआ, 300 हुआ, और इसका निकालोगे ना तो 10, 10 दिया 30, 30 एक कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 331 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 331। लेकिन सवाल में दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट 331 नहीं दिया गया। सवाल में तो बोला है तुम्हारा 6620 रुपया दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 6620, यानी 331 बराबर किसके, 6620 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 6620 बटा में क्या आ जाएगा, 331। 6620 बटा में क्या आ जाएगा, 331, यानी 1000 बराबर कितना हो जाएगा। अब 1000 बराबर हो जाएगा तुम्हारा, 1000 बराबर 20 × 1000 बटा में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, इसका मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20000 मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो 12 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 12 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। देखो अब इसमें भी क्या किया है, तुम्हें पता नहीं है, मूलधन भी मूलधन पता नहीं, पी तुम्हें पता नहीं, पी पता है क्या, पी पता नहीं। टी बराबर कितना दिया गया, टी बराबर दिया गया 3 साल, पी तुम्हें पता नहीं है। टी बराबर कितना दिया गया, 3 साल दिया गया। आर बराबर कितना है तुम्हारा, आर बराबर तुम्हें दिया गया 15%। आर बराबर कितना दिया गया, आर बराबर 15%। और यहाँ पर बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का मान निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, बोलो। आर बराबर 15% दिया गया है, तो 15 बटा में 100 करोगे। 15 बटा में कितना करोगे, 15 बटा में 100 करोगे, यानी नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला तुम्हारा पी होगा, है ना। इसको कटम पिटम सटम सुटम करोगे तो 3 बटा में 20 हो जाए। अब देखो, अब ये 3 साल का बोला है, 3 साल का बोला है ना, तो इसको 20 का स्क्वायर करोगे 400, और 400 20 20, और 20 को गुना करो ना, कितना आ जाएगा, 20 × 20 × 20, बोलो कितना आ जाए, 8000 आया, 8000 आया कि नहीं आया, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8000 आया। 8000, 8000 को 3 टंगड़ी मारो, तो इसमें क्या आ जाएगा, 8000 का 3/20 कितना होता है तुम्हारा, 1200। 3/20 कितना, 1200, 3/20 1200, ठीक है ना। फिर कितना आ जाएगा, 3/20 करोगे 180, 180 को 3 गुना कर दो, 180 को 3 गुना करके फिर 180 का 3/27 जोड़ दो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा टोटल आपका, 12 × 3600, और 180 को 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 36, है ना। 18 × 54 होगा, 18 कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। तो 18 × 54 और 27 जोड़ो कितना, 567 हो जाएगा। तो 3600 प्लस 567, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो 500 से कितना आ जाएगा, 567 है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालोगे कितना आएगा, 567, कितना आएगा, 567 है। लेकिन कितना आएगा, 567, ठीक है। 567 कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना आएगा तुम्हारा, 567 आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा दिया गया है, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट किसी के बराबर दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है तुम्हें 1701 दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया तुम्हें, 1701 दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1701 है। तो 500 नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर दिया गया है कितना है तुम्हें, 567 दिया गया। कितना है, 567। लेकिन तुम्हारा प्रश्न में है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का 1701 है।
1700 कितना दिया गया, 1701 दिया गया। तो इसमें क्या करो, 567 बट्टा में 7 या 21, तो 567 नहीं, 1701 बटा में 567 करोगे कितना, 3 बार में चला जाएगा। लेकिन है तुम्हारा पी कितना दिया गया, 8000 है। 3 गुने 8000 कितना, 24,000 है। कितना आ जाएगा तुम्हें, 24,000 है। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, यहाँ से निकाल देगा। अगला चलो 13 नंबर प्रश्न पर है। थोड़ा इसमें लोचा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अगला है 13 नंबर प्रश्न पर क्या है, पी तुम्हें यहाँ नहीं दिया गया। आर बराबर कितना है, 12 से 1 बटा में 2%। 12 से 1 बटा 2% कितना, मतलब 1 बटा में 8 होता है। 12 से 1 बटा में 2% कितना होता है, 12 से 1 बटा 2% बराबर कितना होता है, 1 बटा में 8। 12 से 1 बटा 2% कितना होता है, 1 बटा में 8। 12 से 1 बटा 2% कितना होता है, 1 बटा में 8। 12 से 1 बटा 2% कितना होता है, 1 बटा में 8 होता है। 12 से 1 बटा 2% कितना होता है, 1 बटा में 8 होता है। तो इसको क्यूब कर देना, क्या कर देना, इसको क्यूब कर देना। अब क्यूब करोगे तो 8 अठी अठी 64, 64 अट्ठा कितना, 512 हो जाएगा। अठी अठी 64, 64 अट्ठा कितना, 512। 512 के 1 बटा में 8 करेगा 64 आ जाएगा। फिर 512 के 1 बटा में 8 करेगा 64 आ जाएगा। फिर 1 बटा 8 करो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब देखो 64 64 आ गया ना, 64 64 आ गया। तब इसमें क्या करो, फिर इसका 1 बटा 8 करो 8, 64 का 1 बटा 8 करो कितना आ जाएगा 8, 64 का 1 बटा 8, 64 का 1 बटा 8 कितना आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 3 24, 24 1 25, और 64 64 तिया है ना, 6 4 तिया 4 जी, क्या करोगे तुम, 64 3 चौक 12, तो टोटल आ जाएगा तुम्हें, इधर है तुम्हारा 25, और इधर आ गया तुम्हारा 12, और 6 18 19, 192। कितना आ गया, 192 आ गया। 192 में से घटा लेना है तुम्हें 25। तो क्या निकल के आएगा तुम्हारा, 12 5 गया 7 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, यानी 167 हो जाएगा। 167 बराबर है 125 के। ना ना ना, गलत है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ना, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 हो जाएगा, और 9 और 2 11, 11 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 217 हो जाएगा। 217 में से अब 25 घटा लो। 217 में से 25 घटाओगे तो 7 में से 5 गया तुम्हारा 2 हो जाएगा, और इधर कितना है, 17 से 25 में 217 है ना, और इसमें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, और 192। ठीक है, ये गलत आ रहा है भाई। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दिया गया है, 125 दिया गया। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 3 24 25 एंड 192 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 217, 217 माइनस 25, 192। यहाँ पर लो जाओ, तो 25 25 किसके बराबर है,
ना ना ठीक तो है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तुम्हारा 100, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है तुम्हारा 217, और 217 में से 192 घटा लोगे तो 25 बचेगा ना। ठीक है, ठीक है। तो 25, 25 है, 25 किसके बराबर है, 25 125 के बराबर है। तो एक किसके बराबर है, 125 बटा में क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 512, 512, 125 बटा में 25 गुने क्या आ जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2560। टोटल कितना आ जाएगा, 2560 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज 13 नंबर प्रश्न तक हो गया, 13 के बाद हम लोग करेंगे कल, ठीक है।